देखिए यहाँ तक हो गया था। ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? वो फॉर्मूला था फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। जिस टेस्ट चार्ज को हम वहाँ पे लेकर आए थे, अब यहाँ पे है तो फोर्स का क्या हो गया? न्यूटन। और चार्ज का हो गया कूलम, तो न्यूटन बाय कूलम। अब से आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टार करके लिखिए इंटेंसिटी। सभी, ये सभी के लिए है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए है। इंटेंसिटी ऑफ, ये क्वेश्चन नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, फोर्स बाय चार्ज, इज क्या होता है? सिंपली सेड टू बी, सिंपली मतलब साधारण, सेड मतलब बोला गया है, सिंपली सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड। सेड में कहा गया मतलब इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको सिर्फ आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। मैं पहले भी बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। स्ट्रेंथ मतलब, इंटेंसिटी मतलब उसका स्ट्रेंथ बताता है, बल, कितना बल है, तो वो भी तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का ही बल बताता है, तो वो है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। अब आगे सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड मतलब, नो मतलब अभी, फ्रॉम से, ऑनवर्ड मतलब अभी से मतलब अब से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसी चीज को आप घुमा के लिखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल मीन, क्या मतलब होगा कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप सुनेंगे, विल मीन, इलेक्ट्रिक फील्ड विल मीन क्या? इंटेंसिटी ऑफ, इसी का उल्टा है, विल मीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, जो हिंदी के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का बल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्षेत्र के बल को हम लोग प्रायः इलेक्ट्रिक फील्ड के बल को, इंटेंसिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहते हैं। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं, एक्चुअली इसमें कुछ है भी नहीं, ये जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही ये पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ ताकि वो समझ जाए आसानी से कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो बल है, इंटेंसिटी, उसको हम लोग साधारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और अब से, अब से मतलब क्या? अभी से या अब से आगे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे कि अब से इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। अब से फील्ड का मतलब, तो पेन नहीं चला, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का बल ही होगा, फील्ड का बल। ये इसका कहानी देखिए खत्म हो गया। अब कुछ पॉइंट है जो हम लोग नोट बना के लिखेंगे। नोट मतलब क्या कि उस चीज को, कहीं कहीं आपने देखा होगा नोट लिखा होता, मतलब विशेष, ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। आगे है, इफ एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कह रहा है कि इफ किसी पॉइंट पे, एट ए पॉइंट मतलब अगर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या है? ये एक वेक्टर है, तो ई, ये ऊपर तीर, एरो, कि किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है। अब आगे है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो वहाँ अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, शोर वहाँ फोर्स लगेगा ही लगेगा,
यदि वहाँ पे फोर्स लगा तो कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसी पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके साथ क्या जुड़ा हुआ? फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा उसी पॉइंट पे ऑन अ पॉइंट, जिस पॉइंट पे फील्ड है, ऑन पॉइंट चार्जेस, यदि उस पर कोई चार्ज हम रखे हैं क्यू, सो रहा कि जहाँ भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर जगह या कोई टेस्ट चार्ज हम लाए तो वहाँ पे क्या होगा? उसमें फोर्स लगेगा। सो रहा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? फोर्स डिवाइडेड बाय ये टेस्ट चार्ज है। अब क्या होगा? वी इट क्या हो सकता है? देखिए, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हुआ? यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज है तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब कि इसका जो ये वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वेक्टर जो है तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन होगा तो एक क्या हो सकता है कि विल इट भी क्या होगा? या तो पॉजिटिव होगा या आपका नेगेटिव। और ये क्या हो जाएगा? विल भी क्या हो जाएगा? ये जो एट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा और उस पॉइंट पे क्यू पे वो क्या होगा आपका? देखिए क्यू ई हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। देखिए ये कोई है सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके द्वारा हर जगह यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे हम इस पॉइंट पे ए पे हम क्यू चार्ज लेकर आए। अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सॉरी फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। ये जो हमको उस चीज़ से लेना देना नहीं है, या तो अट्रैक्ट होगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये कुछ भी होगा। लेकिन यहाँ पर होगा तो कोई फोर्स होगा। वो फोर्स क्या? कूलम्ब्स लॉ के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ तो उसका वैल्यू क्या होगा इस पॉइंट पे? और वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यदि इधर इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, जब रिपेल करेगा तो इधर को हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ये श्योर है कि इधर को भी पॉजिटिव लेते हैं। आप इधर को, इसको यदि पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को यदि आप पॉजिटिव लेते हैं, श्योर है इधर ऐसे ऐसे देखिए, यहाँ समझिए ये क्या है? वाई और एक्स एक्सिस होता है। यदि यहाँ ओरिजिन से इधर आप पॉजिटिव इसको लेते हैं 1 2 3 0, तो जस्ट इसके विपरीत देखिए क्या होता है? -1 -2 -3। ये आप मैं भी पढ़ाया हूँ, आप मैथ में भी पढ़ेंगे। ऊपर जैसे पॉजिटिव ये +1 +2 होता है तो नीचे क्या हो? -1 -2, जस्ट अपोजिट। उसी तरह से यदि इधर जो जा रहा है यदि पॉजिटिव आप लीजिएगा तो ये नेगेटिव होगा। पर इसमें श्योर नहीं कि इधर ही पॉजिटिव लेना है। आप इसको पॉजिटिव ले सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है इसमें फोर्स लगेगा। फोर्स का वैल्यू क्या है? देखिए इस फॉर्मूला से देखिए, ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये वेक्टर है, तीर दिए, फोर्स लगेगा क्यू, और इस चार्ज पे लगा क्यू। अब इस किसी एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम चार्ज रखें उस पॉइंट पे जो फोर्स का वैल्यू होगा वो वैल्यू हो जाएगा। इसको इधर भेजिए तो इसलिए F इक्वल टू क्यू ई। क्या आ गया? फोर्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके द्वारा जो अपना फील्ड बनाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो चारों साइड वो बनाता है, और वो हर एक किसी मैं क्या बोला कि किसी एक पॉइंट को एक समय लेना है। तो जिस पॉइंट पे मैंने इस चार्ज को रखा, यहाँ पर श्योर आप भी आप समझ गए फोर्स लगेगा। अगर इस पॉइंट पे फोर्स लगा तो उस फोर्स का वैल्यू कितना है? तो श्योर है कि इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इंटेंसिटी जो बल होता है वो कैसे निकालते हैं? फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू। तो फोर्स निकालना है, इसको इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं करना है, साधारण सी बात है। ये किस में आएगा? ये न्यूटन में आ जाएगा आपका। और ये भी वेक्टर है, क्योंकि ये एक वेक्टर है, ये स्केलर है। तो वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक वेक्टर ही होता है। ये यदि ये पॉजिटिव है तो इधर डायरेक्शन होगा, निगेटिव है तो उधर डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे फोर्स जो है इस पॉइंट पे अब क्या क्यू ई हो जाएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि ये सारा जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? ई ई ई ई हर जगह है ई। अब इस पॉइंट पे यदि Q2 है तो यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा? ई Q2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? किसी पॉइंट पे हर जगह पे, लेकिन ई समान है क्योंकि ई इंटेंसिटी ई है।
अब चार्ज चेंज होगा, यहाँ Q1 है या Q2 है या ऐसी Q को यहाँ रखेंगे तो Q और जो फोर्स है ई तो हर जगह है और जैसा Q होगा वैसा फोर्स होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का रिलेशन है कि एक चार्ज है, यदि उसके पास यदि क्वेश्चन में आपको दिया है कि किसी जगह पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, वहाँ पे एक चार्ज इतना है, तो वहाँ फोर्स निकालिए। यदि फोर्स दे दिया है और किसी चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा है, तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे चार्ज रखा गया, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए, फोर्सेस को डिवाइड कर देंगे। तो ये सब साधारण क्वेश्चन आपको बोर्ड में या नीट के एग्जाम में ये सब साधारण फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। हो सकता है मेंस में भी आ जाए, लेकिन एडवांस में नहीं। एडवांस के लिए आपको ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ फार्मूला से एडवांस नहीं निकलेगा। अब देखिए आगे है टॉपिक, आगे टॉपिक है इसी से, वो है कि देखिए हेडिंग है, नाम है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैं हर एक छोटा छोटा चीज़ को आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई भी ऐसा चीज़ आप ऐसे भी उल्टा के देखिए, एनसीईआरटी उल्टा के देखिए, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो मैं छोड़ूंगा, पर आपको लेकिन धैर्य से पढ़ना है। और ये नहीं कि मैं उड़ा उड़ा के पढ़ा रहा हूँ। आप जब किसी एक चैप्टर ख़त्म होगा, उसके बाद आप गो थ्रू एनसीईआरटी, गो थ्रू एससीबी की बुक को पढ़िए, देखिए लगेगा कि हर एक चीज़ मैं आपको बताया हूँ। क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? ये देखिए ये कुछ है नहीं। प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल का नाम आप ऑफ में कहा, सुपरपोजिशन मतलब जगह, सुपर मतलब बहुत ज़्यादा, सुपर, ये सुपर है मतलब बहुत अच्छा है। तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से ही मतलब ये ताल्लुक रखता है कि ये एक प्रिंसिपल है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, मतलब कि एक जगह देखिए, इस चार्ज के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ऐसे ही माने ये E1 है, माने एक दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस फील्ड पे E2 होगा, फिर और है तो इसके द्वारा E3 होगा, ये चारों साइड यहाँ भी होगा। तो इन सब का जो एडिशन होगा वही ये बताता है कि सबको कैसे ऐड करेंगे, यदि ये पॉजिटिव निगेटिव है, किस तरह से समेशन होता है, वह ये आपको बताएगा। क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसके बारे में पहले कुछ लिख लेते हैं। अब है कि पॉइंट की बात होगी, इफ एट ए पॉइंट, देखिए आपको ये जो पॉइंट है ना, ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। हर एक बात आपको पॉइंट की ओर आएगा, क्योंकि हमें एक पॉइंट पे ही डिफाइन करना है। यदि हम पॉइंट पे डिफाइन कर दिए तो सब जगह को यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो सारा जगह का हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। तो इसलिए इफ एट ए पॉइंट मतलब किसी एक जगह पर, अगर किसी एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, मैं क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड से के बारे में ही बताया गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ई एच किसी पॉइंट पे, मतलब ये क्या कहते हैं उसको, सबका ये है, मतलब बहुत सारा चार्ज है, ये इसको कहते हैं समेशन, समेशन ऑफ ई। इसको फिर से लिख देते हैं, देखिए ये होता है समेशन, आप मैथ में पढ़िएगा, समेशन ऑफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड एस। ये जो समेशन मतलब यदि एक जगह E1 है, दो तीन मतलब दो तीन है तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रहेगा जिसको हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें समेशन, मतलब ये सभी का जोड़। ये समेशन मतलब होता है जोड़ किसका, E1 प्लस E2 प्लस E3, ये जितना भी इन्फिनिटी तक, इसे कहते हैं कि समेशन। इसका नाम क्या है, समेशन। सम मतलब जोड़, समेशन मतलब सभी का जोड़ है। किसके कारण, ड्यू टू नंबर ऑफ ज़्यादा, नंबर ऑफ लार्ज, नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या बोला कि एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसी तरीके से बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो आपका ड्यू टू नंबर ऑफ क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
आर अब है क्या क्या है देखिए, एक के द्वारा E1 होगा, मैं बोला कि किसी एक के द्वारा E1 है, किसी दूसरे के द्वारा E2 होगा। यदि आप धैर्य रखिए, कुछ लोग हो सकता है कि हो छोड़ो ये फालतू है, ये मेरे काम के लायक नहीं है, इसी के बाद एक क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आपसे बनेगा नहीं। इसलिए ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं बता रहा हूँ बस सुनते जाना है धैर्य से। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो फालतू है, क्या फालतू है मेरे काम लायक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि फालतू पढ़ाने का टाइम ही नहीं है। टाइम भी है तो फालतू क्यों पढ़ाएंगे। ड्यू टू नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस आर E1 E2 E3 से लेके बहुत इन्फिनिटी, देन तब नेट, नेट मतलब टोटल, मैं बोला नेट हुआ टोटल, इसी को टोटल कहते हैं, इसी को सम कहते हैं, इसी को रिजल्टेंट कहते हैं, जो आप लोग सुन चुके हैं पहले। नेट, नेट क्या होगा देखिए, ये समेशन ऑफ क्या, समेशन ऑफ क्या आपका हो जाएगा, सबका समेशन, तो समेशन ऑफ यस, समेशन ऑफ ई, और सिंपली, और सिंपली या तो इसको दूसरा लिख सकते हैं ई एफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट उसी पॉइंट पे, क्या बोले पॉइंट, हमेशा ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कोई एक पॉइंट लेके एट दैट पॉइंट, जैसे मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ एट दैट, और आपको ये हर चीज़ कॉपी में लिखना है एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे कैसे इस गिवन, मतलब इस गिवन मतलब उससे दिया गया है कैसे ई। अब देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा E1 है, दूसरे के द्वारा E2 है, तीसरे के द्वारा E3 है, ऐसे करके बहुत सारा है, सबको यदि हम ऐड करेंगे तो वो तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगा ना, कि कोई इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि आदमी को 10 आदमी को जोड़ेंगे तो वो जो 10 आदमी का संख्या सब आदमी को जोड़े उसकी संख्या 10 हुआ, तो 10 क्या है, आदमी ही है ना, वो तो औरत नहीं होगा, जानवर नहीं होगा। तो हम जिस चीज़ को जोड़ेंगे उसका टोटल जितना भी वैल्यू आया वो तो वही होगा। तो यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ते हैं तो उसका टोटल जो भी आएगा तो टोटल किस में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा वह, ये समेशन में जोड़ सबका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आई 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 मतलब ये आई वेरी करता है, आई हो जाएगा आपका 1 2 3 से लेके n तक। तो इसको बॉक्स बना देते हैं, तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इसको जो मैं अभी आपको बताया, इसमें देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड है जो आपको मतलब डिक्शनरी खोजना पड़ेगा, सब वर्ड आप सुने हुए हैं। इसलिए मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि जो भी हिंदी के स्टूडेंट है जो ऐसा सोचते हैं कि मेरे से ये नहीं होगा क्योंकि हम इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो वो गलत सोच रहे हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जो भी है आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाइएगा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन, मतलब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा फिगर के द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक यहाँ आप लिए, हाँ ये क्या है, सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ चार्ज के द्वारा ये यहाँ पर रखा गया है, हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, ये लिखा हुआ सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये है A1। अब एक और फिगर है यहाँ देखिए, तो बड़ा बना दिए इस बार, सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये दूसरा चार्ज है, ठीक है। और एक और है, यदि कुछ और भी ले सकते हैं आप, तो यहाँ पे देखिए एक और है, इधर ले लीजिए, एक इधर ले लीजिए, क्या ये सम, इसमें चार्ज भरा हुआ है, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सर इसमें दिख नहीं रहा है चार्ज, लिखा हुआ है मतलब इसमें चार्ज है। E3 लीजिए, फिर एक यहाँ पे है सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये फोर्स है। देखिए अब है इसका, यदि इधर किसी इसका E1 है, किसी के डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, E2 होगा इसके द्वारा, किसी के डायरेक्शन इस ओर होगा, E3 होगा इसके द्वारा, किसी की डायरेक्शन इधर होगा, E4 होगा। ये रेंडमली डायरेक्शन है, इधर उधर किधर भी हो सकता है होगा। और यदि इस जगह पे किसी एक पॉइंट पे हम एक फोर्स, एक चार्ज रख दिए,
क्यू नॉट। तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, मैं बता चुका हूँ। और उसका वैल्यू क्या होगा, इसके द्वारा इस पे जो फोर्स लगेगा, जो इसका यदि यहाँ पे है तो ये इधर है, तो फोर्स भी उसी दिशा में होगा, क्या होगा, क्यू नॉट ई वन। और ई टू के द्वारा जो इस पे फोर्स लगेगा वो इधर है, तो इधर ही लगेगा, ये कुछ नहीं है, इधर ही लगेगा, क्यू ई टू। और इसके द्वारा जो लगेगा वो इस पे जिधर इसका डायरेक्शन है, मानिए इधर है, ये बना नहीं, ये इधर है, तो ये हो जाएगा आपका क्यू नॉट ई थ्री। और ये इधर है तो ये इधर लग जाएगा क्यू नॉट ई फोर। देखिए अब एक जगह पे चारों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा उस पर फोर्स लगेगा, और चारों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये इसको जिधर इसका दिशा है उसी ओर ये इसको पुश करेगा, ठेलेगा। और यदि अट्रैक्शन है तो उसके जस्ट अपोजिट होगा, यदि ये निगेटिव है तो इसको इधर इस ओर ही खींचेगा। तो ये अब देखिए, अब यदि ये अलग अलग है, अब हमको बोलेगा भाई ये सम इसका जोड़ो, सम मतलब टोटल ये कितना होगा, इस पॉइंट पर टोटल कितना चार्ज लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। तो देखिए है नेट मतलब टोटल, नेट सम टोटल नेट फोर्स क्या ऑन डेट चार्ज, उस चार्ज पे कितना होगा, ऑन डेट चार्ज कितना, नेट फोर्स एफ कितना हो जाएगा, क्यू नॉट ई वन प्लस क्यू नॉट, ये वेक्टर है यहाँ तीर दिए, ये वेक्टर नहीं इसे उस पर तीर नहीं देंगे, क्यू नॉट बोलते जाइए ई थ्री, और अब इसमें कुछ है ही नहीं, ई फोर, यही हुआ, ये टोटल इस पे जो भी फोर्स लगेगा। तो ये आपका आ गया सो कि टोटल फोर्स कितना लगेगा। और यदि हमको ये सबका जो समेशन है, देखिए अब फोर्स ले लिया, अब क्यू को इसको ब्रैकेट में लीजिए, ई वन ई टू ई थ्री ई फोर। यदि इसको निकालना है तो इसको इधर डिवाइड कर देंगे, ई वन प्लस ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्री, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फोर, टोटल फोर्स यदि दिया हुआ है क्यू नॉट, ये आपका आ गया। तो ये आपका हो गया उलटफेर करना, इधर से इधर और इधर से इधर करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और है कि अब देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ चार्ज अब है, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसका जैसे शेप, यदि कोई ऐसे शेप में है, कोई कुछ और शेप में है, तो यदि कोई इस तरह शेप में है, कोई स्ट्रेट लाइन में चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जिस शेप में होगा उसका एक कुछ पार्टिकुलर शेप होगा, उसके द्वारा आपको वो निकालना है, वो आपको सिलेबस में है। क्योंकि शेप कोई किसी के दिमाग में आया होगा कि सर शेप तो अलग हो, श्योर थोड़े कि ऐसा ही शेप रहे, स्ट्रेट लाइन रहे, सर्कल रहे, हाफ सर्कल है, कुछ भी शेप हो सकता है ना। तो जिस शेप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसके अनुसार से ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, कुछ मतलब कुछ हम लोग को जानना है जो हम लोग के सिलेबस में है। देखिए अब मैं वो आपको बता रहा हूँ, यहाँ आप देखिए हेडिंग करके लिखिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा जो है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। तो देखिए अब है कि ये एक टॉपिक है जिसके लिए हमको नहीं लगता है कि अभी इस टाइम में पूरा हो पाएगा, तो मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ, और एससीबी का कुछ चीज़ मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं एससीबी का हर एक चीज़ को टिक करवाऊँगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 104 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है,
104। देखिए यहाँ तक हम लोग यहाँ तक टिक कर चुके थे। पेज नंबर 105 है। पेज नंबर 105 तक हम लोग टिक कर चुके थे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम यहाँ से स्टार्ट ही हुआ है, तो इसको मैं अगले क्लास में करवाऊंगा टिक। और क्वेश्चन जो है इसका हो गया था। क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी हम लोग करवा दिए थे। शायद आपका एक क्वेश्चन बचा हुआ था। ये देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है ऑब्जेक्टिव 2 का। देखिए ऑब्जेक्टिव 2 का ये क्वेश्चन है कि मार्क द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्या है, द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। शायद ये भी क्वेश्चन हो गया था। हाँ ये भी क्वेश्चन आपका हो गया है। और इधर से शायद यहाँ तक 4 तक हो गया था। 4 की 5 तक 4 तक हो गया था। और मैं आपका शायद एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये एनसीईआरटी बुक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन। देखिए ये फिजिक्स पार्ट 1 टेक्स्ट बुक क्लास 12, इसका फर्स्ट में ये आपको दिया हुआ है। मैं इसमें भी टिक कुछ दूर तक करवाया हूँ, कुछ उससे आगे करवाऊँगा टिक। देखिए इसका हम लोग ये 2 क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसको मैं कूलम्स लॉ। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्जेस। मतलब 2 छोटा छोटा चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा स्पेयर है, हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। देखिए ये एक है और ये एक है, दोनों के बीच की दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान देना है, ये किस में होना चाहिए आपका, मीटर में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको आप चेंज करेंगे, ये कूलम ठीक है। देखिए मैं पूरा नहीं सॉल्व करता हूँ, आपको बस हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी पेज है आपका, पेज है 46। देखिए एक क्यू है, एक रखा हुआ है, एक क्यू है, एक यहाँ पे Q2 है। दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, कूलम्स लॉ के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो यहाँ आप देखिए 2 × 10⁻⁻7 कूलम है, ये है 3 × 10⁻⁻7 कूलम है। तो ये फोर्स और ये बीच की दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करते हैं, 30 / 100 0.3 मीटर। मीटर सब यूनिट में आ गया। फोर्स इंटू के Q1 Q2 और क्या होता था R²। तो के 9 × 10⁻9 हो जाएगा। दूसरा 2 × 10⁻7 × 3 × 10⁻7 कूलम से कुछ नहीं लिखते हैं। और ये R² कितना है 0.3 पे होल स्क्वायर। देखिए सीधा डायरेक्ट आपका फोर्स वेक्टर है, यहाँ पर तीर देते हैं। 9 है 10 टू पावर, यहाँ 9 है 2 × 3 कितना हुआ 6 हुआ। ये -7 × -7 -14। ये 0.3 × 0.3 कितना होगा 0.09। ये इसको 100, ये 100 को ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर, ये 100 10 टू पावर कितना है, इसको 100 को क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर 2 लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100। तो इसको इस 100 को यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे। देखिए अगले अथी में अब देखिए 9 × 6, 9 को लिखते हैं, यहाँ पर 6 लिखते हैं। देखिए ये 9 है, ये 14 है। तो इसको अब इधर लिए 10 टू पावर, देखिए 9 है, सॉरी ये 9 लिखा गया था, -14। अब ये है 10 टू पावर 2 प्लस होगा 2। अब नीचे ये सिर्फ 9 बचेगा। अब देखिए 9 9 कट गया, ये 9 और ये दोनों ऐड कीजिए प्लस में, तो 9 और 2 कितना हुआ 11 हुआ। ये 14 है, 11 में से 14 पहले एक प्लस है एक माइनस है, तो पहले दोनों को 2 साइन आता है तो माइनस करते हैं। तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा, ये 11 और 14 में माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 होगा। तो ये माइनस है ये प्लस है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये 14 बड़ा है 11 से। इसके आगे का साइन ही रहेगा, इसके आगे साइन क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस ही रहेगा।
फिर -3, इतना न्यूटन आंसर। अब ये कैसे वो फिर से बोलते हैं, देखिए ये 14 माइनस है, ये प्लस है। जब जो अपोजिट है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को घटाते हैं। इनको अभी ध्यान में नहीं देना है। 14 में से 11 को घटाए, 3 बचा। अब ये जो साइन यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, उसको हम लोग कैसे मतलब कैसे डिसाइड करते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा, 14 बड़ा है या 11 बड़ा है। 14 बड़ा है तो 14 के सामने कौन सा साइन है, जो बड़ा है उसके सामने जो साइन रहेगा वही यहाँ पे आएगा। माइनस है तो ये माइनस आएगा, तो -3। ये आपका आंसर हो गया। और देखिए एक और सेकंड भी कर लेते हैं। सेकंड को मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 1.2 क्या है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब यहाँ फोर्स क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्जेस 0.5 माइक्रो कूलम। देखिए यहाँ पे देखिए ये कूलम होना चाहिए, माइक्रो इसको चेंज करना है पहले। म्यू बराबर होता है 10⁻⁻⁶। इसको सबसे पहले क्या है, यूनिट को चेंज करना है। यदि यूनिट आप चेंज नहीं कीजिएगा, ये आर जो है उसका डिस्टेंस वो मीटर में रहना चाहिए, किलोमीटर में भी नहीं, मीटर में। ये कूलम कूलम में, तब आपका जो फोर्स होगा वो आपका न्यूटन में आएगा। इतना है। ड्यू टू अनदर स्मॉल चार्जेस ऑफ स्पेयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रो कूलम। देखिए यहाँ प्लस है, नहीं कुछ दिया हुआ, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों के बीच, दोनों एक दूसरे को खींचेगा चुम्बक की तरह। और इन एयर, कहीं भी इन एयर है, मैंने आपको इसमें मीडियम में भी पढ़ाया था कि यहाँ एयर है या पानी है, ये सबसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके मीडियम से। एक हो सकता है पानी में रहे, दूसरा जहाज पे रहे, एक नीचे है, दूसरा प्लेन पे रहे, हमको कोई भी नहीं वो देखना है। और वो फोर्स कितना है, 0.2 न्यूटन। अब फोर्स दिया हुआ है, दोनों चार्ज दिया हुआ है, श्योर है कि तीन चीज में से यदि दो चीज दिया हुआ है, फोर्स, चार्ज और डिस्टेंस, ये तीन चीज होता है कि तो कांस्टेंट होता है। तो यदि ये दोनों दिया, इसका मतलब श्योर है, क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्टेंस निकालिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ए नंबर में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। क्या है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। ये फोर्स है के Q1 Q2 आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर को इधर करेंगे तो के Q1 Q2 और यहाँ पे फोर्स है, तो यहाँ पे के की जगह पे 9 × 9 लिखेंगे। Q1 की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए 0.4 × 10⁻⁶। हमने बोला था u मतलब होता है 10⁻⁶, इंटू माइनस है तो आगे यहाँ पे माइनस दे देते हैं। 0.8 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, फोर्स 0.2। तो ये देखिए ये माइनस है, ये क्या डिस्टेंस निकालना है, तो हमको ये माइनस को रिमूव कर देंगे, क्योंकि माइनस का डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है, डिस्टेंस जो लेंथ होता है, लेंथ। क्या आप कहते हैं कि हम -10 किलोमीटर चले, नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। 10 किलोमीटर चले ये अर्थ होता है। तो ये माइनस क्या है, इसका ये सिंबल है कि ये निगेटिव चार्जेस है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। बाकी कैलकुलेशन में हम माइनस को हटा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसलिए आर ये स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट हो जाएगा, यहाँ रूट दीजिए, 9 है, 0.4 है, 0.8, इसको सबको पहले लिखते हैं। बाकी ये पावर ब्लॉक 0.6 को ऐड करेंगे, -12 और 0.2, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ये आंसर ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब देखिए आगे है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। तो फोर्स कितना होगा, वो आपको वही होगा, 0.2 न्यूटन ही फोर्स लगेगा। जो यदि यहाँ Q1 है, ये Q2 है, दोनों के बीच में दूरी R है, तो ये जो फोर्स है, ये के Q1 Q2, सॉरी आपको दिखा नहीं, ये देख, फिर F इतना न्यूटन है, ये Q1 Q2 R है, तो ये जो फोर्स होता है, तो यही फोर्स ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा। तो शायद इसका आंसर दिया हुआ रहता है या नहीं रहता है, हाँ दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट का ये था, फोर्स ऑफ रिपल्सन था, क्योंकि दोनों पॉजिटिव था। सेकंड में देखिए 12 आ जाएगा, और 0 यही देखिए अट्रैक्टिव में बोले ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्टिव, वही होगा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ 0.2 न्यूटन है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये अब 12 सेंटीमीटर आ गया। यदि मैं मीटर में बोला हूँ तो उसको आप चेंज कर देना, वो 12 आ जाएगा। इसको आप लोग आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, और आपका आंसर 12 आ जाएगा।
तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको एनसीईआरटी एससीबी का सारा क्वेश्चन करवाऊंगा और कंप्लीट नोट भी पढ़ाऊंगा। सो थैंक यू वंस अगेन।